अच्छा जी, आगे हम पढ़ने लगे मोनोमाइज ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। वैसे हमने पीछे टाइप्स में पढ़ा कि मोनोमाइज ऑक्सीडेज बी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं डोपामिन की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको इनहिबिटर दे रहे हैं, यानी हमने ब्रेक डाउन को रोकना है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास 3 ड्रग्स यूज होती हैं, एक होते हैं सेलेग्लिन और एक रेसासेग्लिन और सफीनामाइड। ठीक है, अब हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल क्या है, सेम है। हम पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जो मोनोमाइज ऑक्सीडेज बी होता है ना, नॉर्मली वो ब्रेक डाउन करवाते हैं डोपामिन की, लेकिन जो सेलेग्लिन रेसासेग्लिन सफीनामाइड होते हैं वो ब्लॉक करवाते हैं मोनोमाइज ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर की ब्रेकडाउन को, यानी जो हमारे पास मोनोमाइज ऑक्सीडेज बी होता है ना, उसको ब्लॉक करते हैं ब्रेन के अंदर, ताकि जो मोनोमाइज ऑक्सीडेज बी ब्रेक डाउन करवा रहे थे डोपामिन की, वो ना हो सके, ब्रेक डाउन डिक्रीज हो जाए और जो डोपामिन का लेवल है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाए। कहाँ पे, ब्रेन के अंदर। ये क्या करता है, ये इंप्रूव करता है मूवमेंट को। हमारी जो मूवमेंट क्या होती है, अब नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है पार्किंसन डिजीज के अंदर, यानी हमारे पास पोस्चर इंबैलेंस को ठीक करता है, रिजिडिटी को क्या करता है, काम करता है। ये इसका फंक्शन है। अब हमने देखना है कि ड्रग्स में डिफरेंस क्या है। अब आगे हमारे पास आ रहा है सेलेग्लिन। सेलेग्लिन को हम आल्सो क्या कहते हैं, डेप्रेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्रेनिल। इसका सेकंड नेम क्या है, डेप्रेनिल। याद रखिएगा, अगर डेप्रेनिल का पूछा जाए तो आपने सेलेग्लिन का ही लिखना है हमारे पास ये। लेकिन आगे इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। ये लिटिल पोटेंशियल रखती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस को करने में, यानी ये कॉज करवा सकती है हाइपर पोटेंशियली, लेकिन बहुत रेयर केस है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ये कॉज कर सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है, कि डेंजरसली इंक्रीज करना हाइपरटेंशन का, हाई ब्लड प्रेशर का, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें आपकी डेथ तक हो सकती है, लेकिन ये बहुत लिटिल पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये स्वेयर हाइपरटेंशन को कॉज करता है। स्वेयर हाइपरटेंशन को क्या करता है, कॉज करता है। और ये कहाँ पे मेटाबोलाइज होगा, लीवर के अंदर। अगर किसी को लीवर इंपेयरमेंट है या हेपेटिक सिरोसिस वगैरह है तो उसको हम ये ड्रग नहीं देंगे, ठीक है, उसको पहले ही लीवर डिजीज है तो ये पहले मेटाबोलाइज ही कहाँ पे होगी, लीवर के अंदर। अब हमारे पास अगर हम देखें, ये ब्रेकडाउन होती है एक्टिव मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइट्स में। एक्टिव मेटाबोलाइट्स कौन कौन से, एक आता है एल एम्फेटामाइन और एक एल मेथा एम्फेटामाइन। ठीक है, ये दो हमारे पास होते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स। अब ये जो दो होते हैं ना, एल एम्फेटामाइन और मेथा एम्फेटामाइन, ये क्या कॉज करते हैं, दोनों कॉज करते हैं इंसोमिया। मेजर क्या है, इंसोमिया और माइल्ड स्टिमुलेशन को कॉज करते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है मैकेनिज्म के अलावा। मैकेनिज्म हमारे पास सबका सेम है। डिफरेंस क्या है, सेलेग्लिन को डेप्रेनिल बोलते हैं और ये लिटिल पोटेंशियल लगती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस कराने में, ठीक है, लेकिन ये स्वेयर हाइपरटेंशन कॉज करती है। मेटाबोलाइज कहाँ होती है, लीवर के अंदर। और ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में क्या करती है, कंसिस्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है। दो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक एल एम्फेटामाइन और एल मेथा एम्फेटामाइन, ठीक है, और जो कि ये दोनों क्या कॉज करते हैं, इंसोमिया कॉज करते हैं और माइल्ड स्टिमुलेशन कॉज करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आपके आ सकती है। आता है रेसासिग्लिन। रेसासिग्लिन हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। ठीक है, कहाँ पे क्या करवाता है, इनहिबिट ब्रेन के अंदर ही करवाएंगे, क्योंकि हमने ब्रेन के अंदर ही डोपामिन का लेवल इंक्रीज करना है ना। तो हमारे पास क्या है, इट्स 5 टाइम पोटेंट देन सेलेग्लिन, यानी इसकी पोटेंसी सेलेग्लिन से ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा पोटेंट होता है। ठीक है, और ये भी मेटाबोलाइट सेम होता है लीवर के अंदर, लेकिन ये इस ब्रेक डाउन नहीं होता है एक्टिव मेटाबोलाइट्स में। जैसे कि ये सेलेग्लिन एक्टिव मेटाबोलाइट्स में ब्रेक डाउन करवा रहा था, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में ब्रेक डाउन नहीं करता। ठीक है, और डज नॉट कॉज फूड इफेक्ट। हमने पीछे पढ़ा था कि मोनोमाइल ऑक्सीडेज जो होते हैं ना, वो टायरामिन रिच फूड से भी कॉज कुछ एडवर्स इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें ये है कि फूड इफेक्ट्स को ये शो नहीं करता। ठीक है, सफीनामाइड क्या करते हैं, सेलेक्टिव इनहिबिटर होता है मोनोमाइड ऑक्सीडेज बी का। कहाँ पे ये करवाता है इनहिबिशन, ये भी ब्रेन में ही करवाएगा। ये क्या करता है, इंडिकेट फॉर एज एन एडजेक्टेंट, एडजेक्टेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ, ये कम्बिनेशन में भी दिया जाता है। बस यही इसके अंदर डिफरेंस है, ये इनकी चीज़ें हैं कि क्या क्या करता है। सफीनामाइड एडजेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, और ये जो क्या होता है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं जो इंसोमिया कॉज करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और ये जो क्या होता है, रेसासिग्लिन पोटेंट ज़्यादा होते हैं, पोटेंसी में सबसे ज़्यादा होते हैं सेलेग्लिन से भी ज़्यादा। ठीक है, ये इसका मेजर डिफरेंस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम है कि डोपामिन की ब्रेकडाउन को क्या करेंगे, ब्लॉक करवाएंगे ब्रेन के अंदर, ताकि डोपामिन का लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो सके, और इंप्रूवमेंट को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं पार्किंसन डिजीज़ के अंदर।